differentiability. In class 11th we defined the derivative of real function and we find out the derivative also, and we check the derivative whether the derivative of a function exists or not by finding right hand derivative and left hand derivative. When we find out the right hand derivative, we denote by r f dash x, left hand derivative L f dash x. Okay, if both are equal, then the function is differentiable. Yes. So the right hand derivative will be given by this limit h tends to 0 f c plus h minus f c upon h, and the left hand derivative will be given by this. ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम केवल राइट हैंड लिमिट से ही फाइंड आउट कर लेते थे कि अगर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन वी हैव टू फाइंड आउट देन इट इज व्हाट f dash c is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus f c upon h. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था. ये तो एट पॉइंट सी पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, एंड दिस सी मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ एफ एक्स. ये जो सी जो है एफ एक्स के डोमेन से होना चाहिए. इसके बाद अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से. ठीक है, जो हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कहा था 11th क्लास में, और हमने फाइंड आउट किए थे साइन कोस और कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किए थे. ठीक है, तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी उन सब डेरिवेटिव्स की कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको भी मिल जाएंगे कि किन किन को आपको लर्न करना है. वैसे 11th क्लास में हमने काफी सारे देख लिए थे, उन सबको आपको लर्न करना है, और ये सारे डेरिवेटिव्स आपको लर्न होंगे तो आगे हम जो है क्वेश्चंस जो है वो कर पाएंगे. यस, नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन. अब क्वेश्चन किस तरफ से आएंगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस डिनोट व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. अगर फंक्शन y के फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स या फिर y डैश. ठीक है, इससे हम जो है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद हमने 11th क्लास में एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ा था कि u प्लस वी या u माइनस वी, u एंड v आर टू फंक्शंस. ओके, अगर इन दोनों को प्लस करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस. फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, u इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल. और एक क्वेश्चन रूल था u अपॉन v. u और v जो है आपके फंक्शंस है. ठीक है, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन v स्क्वायर, एंड वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, ये हमारा 11th क्लास में था. Now, if a function is differentiable at any point in this domain, then that function must be continuous on that point. अगर fx फंक्शन है और इसका f डैश है c that exist, मतलब ये कि डिफरेंशिएबल है किस पे, c पॉइंट पे, तो this function is continuous at this c point. Okay, but the opposite is not true. Opposite is not true. Means if a function is continuous, then it is not necessary that it will be differentiable. Okay.
नाउ द नेक्स्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम द 11th क्लास, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपोजिट फंक्शन, सपोज f is real valued function and this is composition of two function u and v। ये u और v के कंपोजिशन में है। ओके, मीन्स f is what we may write it as a v of u। ओके, सपोज t is equal to ux, हम इस t को ux एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको fx फाइंड आउट करना है, तो fx is equal to what u v of ux। और अगर इसको मैंने t नाम दे दिया इस फंक्शन को, मतलब ये पैरामीटर आएगा तो t दे दिया, तो ये हो जाएगा vt, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dy dx ऑफ fx, तो इसका जो डेरिवेटिव है, हाँ यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए कि u और v मस्ट बी व्हाट, मस्ट हैव द डेरिवेटिव, मींस ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू व्हाट dv अपॉन dt, क्योंकि v फंक्शन t का है और ये t फंक्शन किसका है, x का। ठीक है, so dv अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज चेन रूल। एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चेन रूल से हम जो है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। We take an example, sin x square, it is composition of two function, sin x और x square, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका क्या साइन, और उसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स करना कुछ नहीं आपको, सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन जो सबसे बाहर फंक्शन है क्या, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब पैरामीटर वही रहेगा, पैरामीटर इसका एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके जस्ट अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब इस 2x को इधर 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और देखते हैं tan 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सपोज y इज इक्वल टू दिस, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे sec स्क्वायर 2x प्लस 3। sec के अंदर एक और फंक्शन है 2x प्लस 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। देखिए पैरामीटर चेंज नहीं करना हमें, इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, कॉन्स्टेंट का 0। कॉन्स्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो कॉमन रहेगा, और कॉन्स्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 2 को इधर लिख देंगे, 2 sec स्क्वायर 2x plus 3 will be the derivative of tan 2x. See in this example we have composition of three functions, sin, cos और x square, y is equal to, so on differentiating with respect to x, तो पहले सबसे पहले sin का होगा dy अपॉन dx, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। अब पैरामीटर क्या है इसका, ये पैरामीटर ऐसा इसे रहेगा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन को छोड़ दो, साइन के पैरामीटर का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में कोस का होगा, देखिए ये तो एज इट इज, आगे वाला तो एज इट इज रहेगा कोस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस, या बीच में इंटू का साइन लगा देना, माइनस साइन, पैरामीटर ये रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब कोस के अंदर भी क्या है, एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस हम आगे ले लेंगे, एक्स इसको भी आगे ले लेते हैं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस कोस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो x को यहां लिख देते हैं माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। So this will be the derivative of this function. ठीक है। Question number 4 of exercise 5.2. This is the function sec के अंदर फिर tan है, tan के अंदर रूट एक्स है। ठीक है, ये जो रूट एक्स है इसका आपको डायरेक्ट लर्न रखना है, डायरेक्ट ही याद रखना है आपको, ये बहुत सी जगह यूज होगा। 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशिएशन होता है ठीक है। ये लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव आपको बिल्कुल लर्न करना है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो सेक का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स और पैरामीटर क्या है, टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन ऑफ टेन रूट एक्स। ठीक है, लेकिन हमने केवल सेक का किया, अब नेक्स्ट स्टेप में किसका होगा, इसका पैरामीटर क्या रहेगा, टेन रूट ऑफ एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। इसका करेंगे तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके अंदर भी क्या रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स। अब सेक टेन रूट एक्स, ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था कि 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन को सबसे पहले लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स, बाकी को एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। सेक टेन रूट एक्स, जैसे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाएं, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स will be the derivative of this function. Question number 5 of the same exercise on differentiating with respect to x, dy by dx. What we use? We used quotient rule. देखिए quotient rule अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में है, रेशनल फंक्शन है, यस, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन v स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस मीन्स v को कांस्टेंट रखना और इसका डेरिवेटिव रखना। तो हम पहले कांस्टेंट वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, cos cx प्लस b। देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम किसी को भी आगे पीछे रखें कोई दिक्कत नहीं। अब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ax प्लस b माइनस, अब u को कांस्टेंट रखना है तो इसको पहले लिख लेते हैं, साइन ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos cx प्लस b अपॉन v स्क्वायर, v इज व्हाट, cos, so cos स्क्वायर cx प्लस d। सी इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज आ जाएगा cos cx प्लस d, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी इट इज साइन x प्लस b था, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस b, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस b
अब देखिए बड़े क्वेश्चन होंगे तो ये जो हम अलग अलग स्टेप में नहीं करेंगे, पहले हमने क्या किया था, इसका डेरिवेटिव किया, फिर लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो साइन का कोस हो गया। अब इसके अंदर क्या है, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या है, ए, और बी का 0, तो ये एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, ए, ये इंटू ए, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, एक पैरामीटर ये होगा सी एक्स प्लस बी, और फिर सी एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, सी, ठीक है, बी कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, देखिए कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इससे एक कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, केवल एक कोस बच जाएगा, और वो कोस ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, सेक, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो क्या आएगा, सेक, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू, पहले से क्या था, एक ए था, ए को हम पहले लिख लेते हैं, और एक इंटू कोस एक्स प्लस बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सी को हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ दोनों कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये सी एक्स प्लस डी है और यहाँ सी एक्स प्लस डी है, सॉरी, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी है, तो साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा, और एक कोस बचेगा उसको अपन ऊपर ले लेते हैं, तो एक तो ये साइन एक्स एज इट इज साइन एक्स प्लस बी, यहाँ से साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10, तो 10 सी एक्स प्लस डी, और नीचे एक कोस बचेगा तो वो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, एंड दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, y is equal to cos x cube into sin square x raised to the power 5, means product of two function is given. So first of all we will apply product rule on differentiating with respect to x using product rule. लिख भी दे तो u dash v u into v dash is equal to u dash v plus u v dash, ओके, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to u dash, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बार बार लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, इस कोस के अंदर क्या है, एक्स क्यूब का क्या होगा, इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा, उस प्रोसेस को समझा, इसलिए हमने जो है सारी स्टेप्स लिखी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू सेकंड फंक्शन लिखना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, ठीक है, प्लस, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, कोस एक्स क्यूब इंटू इस फंक्शन का, तो सबसे पहले क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की जगह क्या है, साइन है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x की जगह क्या है, सॉरी x की जगह क्या है, साइन है, तो साइन रूट ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर के अंदर, तो एक्स स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, साइन एक्स रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब साइन का होगा, हमने केवल इस स्क्वायर का किया, अब साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स रेज टू द पावर 5, देखिए पैरामीटर वही रहेगा। अब इस साइन के अंदर क्या है, एक्स रेज टू द पावर 5, तो एक्स रेज टू द पावर 5 का क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये टर्म नेगेटिव है, वो टर्म पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव में कितना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, -3x स्क्वायर साइन एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5 टू जा 10 एक्स रेज टू द पावर 4 और
क्या क्या है, cos x रेस्ट टू द पावर 3 इंटू sin x रेस्ट टू द पावर 5 इंटू cos x रेस्ट टू द पावर 5 विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो